नमस्कार दोस्तों, स्पेयर टॉपिक 3D बीएससी के अंदर अपना चल रहा है और हम बात कर रहे हैं स्पेयर से रिलेटेड इक्वेशन की। हमने बात कर ली। अब जो चीज़ें आती हैं, हमने बात की इम्पोर्टेंट चीज़ की भी, किस प्रकार स्पेयर को एक प्लेन काटता है तो किस प्रकार की आकृति आपको प्राप्त होती है। तो आपने कहा भी सर्किल प्राप्त होती है और अच्छे से हमने उस चीज़ को सीख भी लिया भी, किस प्रकार सर्किल आपको प्राप्त होता है। ये बात भी हमने अच्छे से कर ली थी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो स्पेयर है, मैंने आपको एक बात बताई थी भी, स्पेयर को अगर आप कोई प्लेन आपका काट रहा है, स्पेयर को अगर प्लेन कहाँ से काटे, कहाँ से, अगर वो केंद्र से काटता है, सेंटर से काटता है, तो सबसे बड़ा सर्किल आपको प्राप्त होता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रेट सर्किल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने ग्रेट सर्किल के बारे में। ग्रेट सर्किल यानी जिसे आप कहते हैं वृत्तवर्त, यानी सबसे बड़ा। तो मैंने क्या कह दिया अभी, ये क्या है आपका, हम बात करें ये मान लीजिए आपका क्या है, गोला। और मैंने कहा भी ये इसका केंद्र बिंदु है। कोई प्लेन, जो प्लेन है वो केंद्र बिंदु से काटता है तो आपको जो सर्किल मिलेगा वो वृत्तवर्त यानी सबसे बड़ा सर्किल प्राप्त होता है। इसके बारे में हमने बात की थी कल, अगर आपको याद हो तो हमने कल बात की थी। देखो, मैंने इस बॉल की सहायता से आपको बताया था कि ये इसमें सबसे बड़ा, हम इस प्रकार समतल से काट रहे हैं, अगर मैं इस केंद्र बिंदु यहां से इसे काटूंगा तो सबसे बड़ा सर्किल आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल देखो, सबसे बड़ा सर्किल कहां से प्राप्त होगा, यहां से काटने पर। तो ऐसे प्रैक्टिकल चीजें करके देखा करो। तो सबसे बड़ा सर्किल कहां से, केंद्र से, तो उसे आप क्या कहते हैं, वृत्तवर्त। तो ये आपका वृत्त क्या कहलाएगा फिर, वृत्तवर्त या फिर ग्रेट सर्किल। अब जो चीजें समझने वाली हैं वो क्या, कि जो वृत्तवर्त होता है उसमें की जो त्रिज्या है, अब ये वृत्तवर्त है, इसकी जो त्रिज्या है, ये देखो, ये जो त्रिज्या किसके बराबर, जो आपका गोला है वही उसकी त्रिज्या होगी। तो डेफिनेशन पहले आप लिख सकते हैं, या फिर ये नोट्सों के अंदर मिल जाएगी चीज़ें। आपको नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स जरूरी हैं, सिर्फ 351 उनकी प्राइस है, और जिसके अंदर आपको 4000 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे और साथ में फुल हैंड रिटन नोट्स हैं। तो ये नोट्स आपको ले लेने हैं। जो टीम के व्हाट्सएप नंबर हैं ये आपको पता ही होंगे, यहाँ से आप ये ले लीजिएगा। तो ये नोट्सों के अंदर आपको थ्योरी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हम लिखते हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि यदि समतल गोले को केंद्र से काटे, गोले को कहां से काटे, गोले को केंद्र से काटे, यदि समतल गोले को केंद्र से काटे तब प्राप्त वृत्त क्या कहलाता है, वृत्तवर्त प्रकृति। ये डेफिनेशन आई क्या समझ में। वृत्तवर्त का केंद्र क्या होगा, देखो इस वृत्त का केंद्र यही है और यही गोले का है। तो यानी वृत्तवर्त का केंद्र, जो ग्रेट सर्किल का केंद्र है, वृत्तवर्त का केंद्र किसके बराबर, बराबर किसके, गोले के केंद्र के। ठीक है, हम बात करें वृत्तवर्त की जो त्रिज्या है, वृत्तवर्त की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या। तो अब कोई दिक्कत क्या नहीं है, गोले की त्रिज्या, बस ये बातें नोट कर लो। अब देखो, कोई वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, तो वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होता है, दो से, किन से बनता है वृत्त, गोले और समतल से। तो वही क्या हो जाएगा, वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो स्पेयर थ्रू ए गिवन सर्किल, टॉपिक देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में चल रही है चीजें। स्पेयर गिवन थ्रू ए सर्किल, जिसे आप कहते हैं वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण। वृत्त से गुजरने वाला गोला। तो देखो इस प्रकार ऐसा ही गोले का समीकरण, ये से वृत्त का। तो वृत्त का समीकरण देखो ये दे दिया आपको भी, इस प्रकार समीकरण है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2u(x) प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस का d बराबर 0। एक आपको समतल दे दिया p बराबर lx प्लस का my प्लस का nz बराबर कितना आएगा यहाँ पर nz प्लस p कर लो चाहे, ठीक है। तो जो वृत्त का समीकरण है वो क्या, s बराबर 0 और p बराबर 0। अब गोला, तो इन दोनों से गुजरने वाला गोला, तो गोले का समीकरण क्या होगा देखो, दोनों से मिलकर तो ऐसा प्रतिबंध बनता है s प्लस का लैम्डा p बराबर 0। ये होता है भाई, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये लैम्डा का मान कहां से निकलता है, लैम्डा का मान दिए गए प्रतिबंध की सहायता से आप निकालते हैं। दिए गए प्रतिबंध से किसका मान निकल जाएगा, लैम्डा का मान निकल जाता है। तो जो प्रतिबंध दिया जाता है उसकी सहायता से लैम्डा का मान। अब देखो यहां पर s की जगह ये समीकरण लिख सकते हैं। तो देखो अर्थात क्या समीकरण बन जाएगा, अर्थात देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2u(x) प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस का d बराबर 0 और प्लस लैम्डा p प्लस का लैम्डा। अब यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या, lx प्लस का my प्लस का nz प्लस का बराबर 0। अब यहां से क्या करते हैं, हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। कोई प्रतिबंध देगा वही प्रतिबंध हम यहां यूज करते हैं और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब यहां से कोई x के पद एक जगह कर लेते हैं, वहां से लैम्डा कॉमन आता है, फिर आप लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। x कोई मान देगा आपको, कोई बिंदु दे देगा, वो x की जगह गुजार देंगे तो फिर लैम्डा की वैल्यू आ गई। बाकी ये सारे दिए ही होते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको, मेन चीज तो यही है s प्लस लैम्डा p बराबर 0। बस ये गुजरने वाला समीकरण हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अब देखो दो गोलों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाला गोला समीकरण, वही सेम प्रतिच्छेद के लिए वही आएगा भाई। दो गोलों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले गोले का समीकरण, यानी दो गोले काटे तो एक गोला मान लीजिए इस प्रकार है कि आपका S1 बराबर आपने मान लिया S1 बराबर है क्या, एक्स स्क्वायर ऐसे ही S2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2u(x) प्लस का 2v(y) प्लस का 2w(z) प्लस का d2 बराबर 0। देखो सेम वही है, तब समीकरण क्या बन जाएगा, देखो तब समीकरण जो प्रतिच्छेद से, देखो इन दोनों के प्रतिच्छेद का मतलब होता है S1 प्लस का लैम्डा S2 बराबर 0। और ऐसे ही लैम्डा की वैल्यू आप निकालेंगे, लेकिन लैम्डा बराबर -1 नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। लैम्डा बराबर नोट -1 ऐसा नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा,
ये जो समीकरण है क्या होगा, ये है जो गोला 1 और 2 हैं, गोले 1 व 2 से गुजरने या प्रतिच्छेद से गुजरने वाले गोले का समीकरण। गोले का ये क्या हो जाएगा, समीकरण है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि आपको अच्छे से, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ, ये बातें समझ में आ रही हैं क्या अब आपको? तो ये क्या हो जाता है, प्रतिच्छेद से गुजरने वाले गोले का समीकरण हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, प्रतिच्छेद से गुजरने वाला गोला समीकरण तो आप निकाल सकते हैं, फिर सिर्फ लैम्डा प्रतिबंध। अब ज़्यादा चीज़ें हैं वो क्वेश्चन से आप समझेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी भी कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करो, इसमें मैं आता हूँ 1 मिनट में। नोट कर लिया क्या? आगे बढ़ते हैं अपने, देखो क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्लासेस को शेयर किया करें, अपने दोस्तों के साथ बताएं, उन्हें भी चैनल के बारे में। देखो क्वेश्चन देखो, देखो देखो सामने, उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका निम्नवृत्त वृत्तवृत्त हो। उस गोले का जिसका निम्नवृत्त वृत्तवृत्त हो। अब देखो ये ग्रेड सर्किल दिया है, वृत्तवृत्त हो, उस गोले का समीकरण ज्ञात करना है जिसका निम्नवृत्त वृत्तवृत्त हो। वृत्तवृत्त मतलब ग्रेड सर्किल, और गोले के जो केंद्र होंगे वही क्या होंगे, वही क्या होंगे, उस वृत्त के भी केंद्र होंगे, वही उसकी त्रिज्या होगी। तो ये चीज काम में आएगा। ये प्रतिबंध इसने यहां पर दे दिया, वृत्तवृत्त हो, ये प्रतिबंध दिया है। अब देखो इसने क्या गोला दिया, देखो गोला का समीकरण निकालना है तो वृत्त का देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बराबर 16। ये सर्किल दे दिया इसने, गोला सर्किल 2x माइनस का 3y और प्लस का 6z बराबर 7। तो देखो गोले का समीकरण निकालना है दोनों से की सहायता से, तो वही प्रतिबंध दोनों से गुजरने वाला s प्लस लैम्डा p, यही प्रतिबंध हमने पढ़ा था। ये s बराबर है, ये p बराबर है, तो आप क्या करेंगे s प्लस का लैम्डा p, ये क्या है, प्रतिबंध है ये, और इसमें हमें क्या निकालनी है फिर लैम्डा की वैल्यू, तो वो निकल जाएगी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, इसको इधर ले आए -16 क्योंकि s बराबर 0 लेना होता है, प्लस का लैम्डा की जगह 2x माइनस का 3y प्लस का 6z माइनस 7 बराबर 0। अब देखो इसको थोड़ा सा हम आगे सोल्व और करते हैं। अंदर मैं गुणा करवा रहा हूं किसकी, लैम्डा की। तो देखो साथ में आपको लैम्डा की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है क्योंकि ये गोले का समीकरण बन जाएगा, तो जो इसके केंद्र होंगे वही उससे सर्किल के भी केंद्र होंगे, तो यानी वो फिर ये जो केंद्र होंगे वो इससे सर्किल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, वहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी भाई। तो देखो 2 लैम्डा एक्स माइनस का 3 लैम्डा वाई प्लस का 6 लैम्डा जेड माइनस का 7 लैम्डा बराबर। अब देखो ये क्या है, गोले का समीकरण बन गया ना, देखो ये गोले का समीकरण बन गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ प्रतिबंध आएगा। तो ये लैम्डा देखो, अब गोले का समीकरण है तो इसके केंद्र क्या होंगे भाई बताओ, सेंटर पॉइंट क्या होंगे। मैं इसको -2 से गुणा कराऊंगा तो वही तो आएंगे इसके,
तो देखो माइनस ए बटा 2 से कराऊंगा तो माइनस लैम्डा, इसको माइनस ए बटा 2 से कराऊंगा तो 3/2 लैम्डा, और इसको कराऊंगा तो कितना, 2 से भाग दूंगा तो 3 लैम्डा किसका, माइनस का। ये क्या आ गया, इसके अंदर आ गए। ये समझ में आएगा कैसे निकाला मैंने। गोले का समीकरण है, हम पढ़ चुके हैं भाई, माइनस ए बटा 2 से गुणा कराएंगे किनके, एक्स वाई जेड के गुणाकों को, तो आपको क्या मिलेंगे, केंद्र मिलेंगे। ये गोले का केंद्र है। इसने कहा कि निम्न वृत्त वृत्त है, ये वृत्त है किसका, इस गोले का। तो क्या इसके केंद्र और इसके केंद्र सेम होंगे, तो क्या ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, तो बिल्कुल करेगा। ये मैं बिंदु यहां पर रख रहा हूं, देखो समीकरण है आपका, यहां रखना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बराबर 16, और बिंदु क्या थे, माइनस लैम्डा और क्या थे, 3/2 लैम्डा, और एक क्या था, माइनस का 3 लैम्डा। ये बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे, तो इसको संतुष्ट करा दो भाई। फिर ये क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर रख रहा हूं मैं बिंदु, ये आ गया 9/4 लैम्डा स्क्वायर। यहां क्या आएगा, देखो 3 की स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर बराबर 16। देखो एलसीएम आ रहा है क्या कुछ देखो कोई एलसीएम आ रहा है क्या, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 36 लैम्डा स्क्वायर, ये 4 इधर गुणा होगा, 16 चौके कितना, 64, ठीक है। 9 और 36 कितने, 45, और ये कितने, 4 49 लैम्डा ही हो गया ना, कितना लैम्डा हो गया, 49 लैम्डा ही तो होगा। क्या हमने सही किया है क्या, अभी देखो, पहले तो ये देखना जरूरी है कि हमने सही किया है या नहीं किया। ये देखो, एक मिनट, ये ऐसे नहीं होगा, सॉरी, देखो मैं बताऊं आपको कैसे होगा। ये जो बिंदु है, ये क्या है, गोले के केंद्र, ठीक है। एक मिनट सुनिएगा, थोड़ा हमने मिस्टेक कर दिया। ये देखो, ये इस प्रकार इसको प्लेन काट रहा था, तो ये इस प्रकार ये सर्किल बन रहा था। तो ये जो केंद्र बिंदु है, क्या ये समतल पर ही स्थित नहीं है क्या, ये प्रतिबंध इसने दिया, ये समतल पर तो स्थित है, तो ये समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। सॉरी भाई, एक मिनट, इसके अंदर डालें आप, देखो माफी चाहते हैं, 2x माइनस का 3y प्लस का 6z बराबर 7, ये समीकरण था समतल का। इसके अंदर रखो, अब रखो, ये अब आएंगी चीज़ें, 2 माइनस का लैम्डा माइनस का 3, और ये कितनी थी, 3/2 लैम्डा, और ये प्लस का 6 माइनस का 3 लैम्डा बराबर 7। अब सही है, ठीक है। 9/2 लैम्डा, और ये आ गया आपका 6 माइनस का 18 लैम्डा बराबर 7। अब ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 9 लैम्डा, और ये माइनस का 36 लैम्डा, ये बराबर 14। ये कितना आ गया, ये से है वही 49 लैम्डा बराबर 14, और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 14/49 माइनस का, ये काटेंगे आप 7 से काटें तो माइनस का 2/7, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। ये किसकी आ गई, लैम्डा की वैल्यू। और ये लैम्डा का मान कहाँ रख देंगे, जो ये प्रतिबंध आपने निकाला है इसके अंदर ये लैम्डा का मान रख दें। समीकरण नंबर जो भी देना चाहें, 1 दे दो, जो देना चाहें, समीकरण 1 के अंदर आप ये लैम्डा का मान रख दो, फिर आपके पास जो गोला है उसका समीकरण बन जाएगा। बोलो, बस इतना ही तो काम करना है। लैम्डा बराबर -2/7 किसके अंदर रख देना, वापिस उसी के अंदर रख देना। क्यों, देखो ये चीज़ समझ में आ गई थी क्या, जो हमने थोड़ी सी मिस्टेक की थी क्या, कि देखो ये प्लेन था, प्लेन, और ये केंद्र बिंदु यहाँ पर है, तो ये इसको संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखो ये जो केंद्र बिंदु है गोले का, ये प्लेन को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसमें हमने निकाला है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद इसकी और प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर किया करें, और बताएं भी गांधी नॉलेज बैंक में पूरा कंप्लीट कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।